हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह आपके चरणों में आता हूँ और धन्यवाद के साथ आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। और खास करके प्रभु, आज का जो समय आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में एक एक लोगों के जीवन में आज आपका वचन काम करे और पिता परमेश्वर उनकी लाइफ आज के वचन से परमेश्वर बदल जाने पाए। और पिता परमेश्वर, जो आप बात करना चाहते हैं और जो पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो बातें लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। और इस समय हर सुबह की तरह आज भी हम परमेश्वर के वचन से विशेष बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे, एक गीत को गाएंगे और उसके साथ हम परमेश्वर के वचन में चले जाएंगे। Thank you, Jesus. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Praises Father, Lord Jesus. Thank you, Father. Holy God, Jesus. महान प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, और तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, मसीह ने मुझे। ये जिंदगी, ये जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने। और उसने हमें जिंदगी दी है, और उसकी जिंदगी को हम अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और उसके जीवन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने। थैंक यू लॉर्ड। भटक रहा था इस दुनिया में अकेला ही अकेला, आंखों में आंसू, टूटा हुआ दिल, छोड़ गए सारे अपने। यस लॉर्ड। तब सुना मैंने एक आवाज, तब सुना मैंने एक आवाज, वो आवाज मसीह, वो आवाज मसीह। ये जिंदगी, ये जिंदगी। सच में प्रभु, इस दुनिया में जब मैं भटक रहा था तो प्रभु आपने मुझे संभाला और आपने मुझे सहारा दिया और आपने मुझे दृढ़ किया
किया और मजबूत किया और आपने मुझे अपनाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे लिए ही हुआ बलिदान, मेरे प्रभु मेरे मसीहा। तेरी कृपा से पाया है जीवन, करूं तेरी महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे लिए ही हुआ बलिदान, मेरे प्रभु मेरे मसीहा। तेरी कृपा से पाया है जीवन, करूं तेरी महिमा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर पल तेरे साथ रहेंगे, हर पल तेरे साथ रहेंगे। ऊंचा रहे यीशु नाम, ऊंचा रहे यीशु नाम। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे। ला 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 ला। दी है मसीह ने मुझे, दी है मसीह ने मुझे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो सुनने के साथ साथ उसे आप अपनी जिंदगी में लागू भी करें, अमल भी करें। ऐसे नहीं कि सुना और बहुत अच्छा प्रचार है, ऐसा नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ हमें उसको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। आज की सुबह हो सकता है आप अपनी जिंदगी में परेशान हो सकता है आपके परिवार में परेशानी हो सकता है आपके बिजनेस में परेशानी हो सकता है आपके घर में परेशानी हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में परेशानी हो। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी के ऊपर जय पाना चाहते हैं, अपनी परेशानियों के ऊपर जय पाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के ऊपर जो समस्याएं चल रही हैं, आपकी फैमिली में जो समस्याएं चल रही हैं, क्या आप उनके ऊपर जय पाना चाहते हैं? क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बिजनेस में जो समस्याएं चल रही हैं, क्या आप उनके जीवन में जय पाना चाहते हैं? क्या आप उनके ऊपर जयवंत होना चाहते हैं? यदि आप जयवंत होना चाहते हैं तो आज ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनिए कि कैसे परमेश्वर मुझको और आपको जयवंत करेगा। मेरे प्रियो, ये बात हम बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक उसकी 17 अध्याय 8 से 13 आयत के अंदर देखेंगे कि हम कैसे अपनी समस्याओं के ऊपर जय पा सकते हैं, अपनी परेशानियों के ऊपर जय पा सकते हैं। जो परिवार के अंदर समस्याएं उसके ऊपर कैसे जय पा सकते हैं, जो हमारी बिजनेस में समस्याएं उसके ऊपर हम कैसे जय पा सकते हैं। जय सिर्फ परमेश्वर के दासों के द्वारा मिलेगी। आप कहेंगे ये क्या बात है? हाँ, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ही आपकी जिंदगी में जय देगा। अगर आप सोचें अकेले ही आप जय पा लेंगे, अकेले ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के दासों के द्वारा आपकी जिंदगी में जय आएगी। आपकी समस्याओं के ऊपर आप जय तभी पाएंगे जब प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपनी जिंदगी में जयवंत तभी होंगे, अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी परेशानियों के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर, अपने घर के अंदर समस्याओं के ऊपर, अपने बिजनेस की समस्याओं के ऊपर आप तभी जयवंत होंगे जब परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
एक बार इस्राएलियों से अमालेकी लोग लड़ने के लिए आ गए। मैं बता रहा हूं, निर्गमन उसकी 17 अध्याय 8 से 13 पद में, 8 आयत के अंदर जब अमालेकी इजराइलियों से लड़ने के लिए आ गए तो 9 आयत में यहोशू को आज्ञा मूसा ने दी कि तुम जाकर उनसे लड़ने के लिए जाओ, तुम जाओ उनसे लड़ो, अपने लिए कुछ पुरुषों को छांट लो और मैं कल पहाड़ पर जाऊंगा। किस लिए? 10 आयत में लिखा है, मूसा ने हारून और हूर को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया। और 11 आयत में लिखा है, जब मूसा हाथ ऊपर करता तो यहोशू जीतता था, लेकिन जब जब मूसा के हाथ नीचे आते थे तब तब यहोशू हारता था। आपको मालूम है ये बात हूर और हारून देख रहे थे। तो 12 आयत में लिखा है, मूसा के नीचे एक पत्थर को रख दिया हूर और हारून ने, और मूसा को उसके ऊपर बैठा दिया, और एक हाथ की तरफ हारून और एक हाथ की तरफ हूर खड़े हो गए और मूसा के हाथ को उन्होंने ऊपर की तरफ उठाया। और 13 आयत में ऐसा लिखा है, और यहोवा के अनुग्रह के द्वारा बाइबल में जैसी बातें लिखी है कि यहोशू ने अमालेकियों को पराजित कर दिया और यहोवा ने उनको युद्ध जीतने दिया। हालेलुया। अगर मूसा पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी यहोशू अकेले युद्ध नहीं जीत सकता था। और सबसे बड़ी बात, हूर और हारून के जैसे आज कलीसिया के अंदर मसीही लोग मिलना बहुत कम है। जिस प्रकार से हूर और हारून ने मूसा के हाथों को थाम लिया और मूसा के हाथ ऊपर की तरफ उठे रहे, वो पहाड़ पर कोई और काम करने के लिए नहीं गया, वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया। और जब तक वो प्रार्थना कर रहा था तब तक, जब तक उसके हाथ ऊपर थे तब तक यहोशू युद्ध को जीत रहा था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ नीचे होते थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे जितना भी परमेश्वर के दास के विरोध में हो जाएं, आप चाहे जितना परमेश्वर के दासों की आलोचना करें, आप चाहे जितना परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ में हो जाए, यदि उसने प्रार्थना करना बंद कर दी, आपकी जिंदगी में कोई आशीष नहीं आएंगी। और यदि आप उन्नति पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के दास के हाथ को मजबूत करें। आज कहां हाथ मजबूत करते हैं? उल्टा खुद ही हाथ खींच के खुद ही अगुआ बनने की कोशिश करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोगों को प्रभु ने हमारे द्वारा, प्रभु में वो आए, लेकिन आज उनका आता पता नहीं है। वो खुद ही आज अगुए बने घूम रहे, बहुत बड़े अगुए, लेकिन कुछ पता नहीं उनको। तुम परमेश्वर के दासों की आलोचना करना बंद करो। और सबसे बड़ी बात, अच्छा, कुछ लोगों को मैं जानता हूं, शुरू में तो बहुत प्यार दिखाते थे, जब उनको बरकत चाहिए, प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी प्रॉफिट जी ऐसा करते हैं। प्रॉफिट जी के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन जब उनका उल्लू सीधा हो जाएगा तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। वो खुद ही एक बहुत बड़े प्रॉफिट बन जाते हैं और खुद ही अगुआ बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसके 13 के 7 में लिखा है, अपने अगुओं को स्मरण रखो जिसने तुम्हें वचन सुनाया। और 17 पद में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन लो। कितना आप अपने अगुओं की आज्ञा मानते हैं? अगर आपका अगुआ कुछ कह दे कि ये काम करना है तो आप तो फोन ही बंद कर लेते हैं, दिखाई नहीं देते, उल्टा आप खुद डिमांड करने लगते हैं। मैं कोई इस मैसेज के द्वारा कोई मैं दान और चंदे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगुवे के हाथ को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी हम लोगों को अगर बोले कि हमको एक अच्छा कैमरा चाहिए ताकि और भी परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाएं, तो पलट के कोई दिखाई भी नहीं देगा। अच्छा, लोग आते भी हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग आते हैं, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए दे के जाते हैं, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उनका पैसा लेना, क्योंकि प्रभु का वचन बिल्कुल अगुवाई नहीं करता। हाँ, आपको अगर करना है तो सेवकाई के लिए कहीं करिए, ये 100-50 रुपए ये ऐसे चंदा चुंदे वाली बात नहीं किया करिए। और कुछ लोग तो बार बार एक ही बात करते रहते हैं, आपका चंदा निकाल के रखा, आपका चंदा रखा है, आपका चंदा रखा है। कितना चंदा निकालते हो? जितनी कमाई है उसका विश्वास योग्यता में पूरा नहीं निकालते। अब कहेंगे चंदा निकाला, चंदा निकाला, क्या चंदा निकाला?
परमेश्वर के दास के हाथों को मजबूत करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीषों को लाएगा। और जब परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना आपके लिए करेंगे तब आप उन्नति करोगे। और गलती से उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप सोचेंगे मैं खुद ही प्रार्थना कर लूंगा, मुझे खुद प्रार्थना आती, जैसे मरियम और हारून कह रहे थे और परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर कोड़ आ गया। करिए जितनी आलोचना करना। और मैं इतनी ऐसे ऐसे लोगों के मैं नाम गिना दूं, आप ऐसे ऐसे एड्रेस दे दूं, आप घरों में जाके देख लीजिए उनके जितने लोगों ने मेरा विरोध किया, आज उनके घरों में जाकर देखिए कोई ना कोई एक बंदा बीमार पड़ा हुआ मिलेगा आपको समस्या में। बाइबल का परमेश्वर पहला थिस्सलुनीके 5:12 में लिखा है अपने अगुओं को स्मरण रखो, और 13 आयत में लिखा है उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और उनके साथ मेल मिलाप रखो। आज बपतिस्मा लेने के बाद लापता हो जाते हैं, विश्वास करने के बाद गायब हो जाते हैं। कुछ लोग तो हमारे ही खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग हमारे विरोध में बोलने लगते हैं। और जितने भी लोग, ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग अपने अगुए के विरोध में जाते हैं, आप सीधा सीधा फिजिकल दंड या बीमारी या परेशानी या कष्ट या श्राप अपने ऊपर डायरेक्ट लेके आते हैं। मैं किसी को श्राप नहीं दे रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। कुछ लोग एलीसा को कुछ बच्चे चिढ़ा रहे थे, वो टकला था, चंदुआ चंदुआ चंदुआ। आपको मालूम है क्या हुआ? गुस्से में एलीशा ने जब उन्हें श्राप दिया तो एक राक्षसनी जंगल से निकलकर उन बच्चों को खा गई। थोड़ा सोच समझ के परमेश्वर के दास से बातचीत करो, सोच समझ के परमेश्वर के अगुओं के साथ बर्ताव करो, क्योंकि परमेश्वर के दास परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलते हैं। इसलिए उनको छेड़छाड़ मत करिए, उनकी मिनिस्ट्री को छेड़छाड़ मत करिए, उनकी पर्सनल लाइफ को छेड़छाड़ मत करिए। आप प्रभु के साथ सही चलिए और हो सके तो हूर और हारून बनिए, जैसे उन्होंने मूसा के हाथ को उठा के रखा और मूसा जब तक हाथ उठा के रखा तब तक यहोशू जंग जीतता रहा। और मेरे प्रियो, हूर और हारून ने बहुत अच्छा काम किया। आज तो विश्वासी ऐसे हूर और हारून के जैसा आज कलीसिया के अंदर विश्वासी मिलना बहुत मुश्किल है कि जो अपने अगुए के हाथ को थाम के रखे। और बाइबल कहती गलातियों 6:6 में अपने वचन सिखाने वाले को अपनी सारी अच्छी वस्तुओं में भागीदार कर। पैसों में नहीं, चंदे में नहीं, ऑफरिंग में नहीं, दान में नहीं, अच्छी वस्तुओं में, खाने में, कपड़ों में, पहनने में। प्रभु के दास को भी स्मरण रखो। आप अच्छी अच्छी चीजें लेते हैं, आप अच्छी अच्छी चीजों को परमेश्वर के दासों को भी भागीदार करें। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये एक सच्चाई है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। यहोशू की लाइफ को देखो, मूसा के अधीन था। एलीशा की लाइफ को देखो, एलिया के अधीन था। रूथ की लाइफ को देखो, नौमी के अधीन थी। और इनकी लाइफ में आप देख लेना, ये अधीनता में थे और परमेश्वर ने इनको डबल और इनकी जिंदगी में आशीष दिया। यदि आप चाहते हैं अपनी समस्याओं के ऊपर जय पाना, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के अंदर जो समस्याएं चल रही है उसके ऊपर जय पाना, यदि आप चाहते हैं आपके बिजनेस के ऊपर जय पाना, तो आप परमेश्वर के दासों के हाथ को मजबूत करें। परमेश्वर आपको जय दिलाना शुरू कर देगा। और जब जब परमेश्वर के दास लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अच्छा मतलब होता है तब परमेश्वर के दास को, तब प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स को स्मरण करेंगे, तब मैन ऑफ गॉड को स्मरण करेंगे, तब पास्टर को स्मरण करेंगे। आज कलीसियाओं की हालात ऐसी हैं, जब उनकी जिंदगी में परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, समस्याएं हो, तब 10 बार परमेश्वर के दास को स्मरण करेंगे। लेकिन यदि परमेश्वर का दास कोई बात कहे, सेवकाई के लिए कहे या कोई भी काम के लिए कहे, वो इतने हठीले हो जाते हैं कि उनका दिल नहीं करता कि वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए या परमेश्वर के लिए कुछ करें। और मेरी आदत है, मैं तो मांगता ही नहीं हूं किसी से, और मरते दम तक जिंदगी भर जो आजकल मांगते का काम चलता है वो नहीं कहता। हाँ, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं जरूर कहता हूं। सो परमेश्वर आपको जय दिलाने पाए। यदि आप चाहते हैं तो परमेश्वर के दासों के साथ मेल मिलाप रखें, उनका अपमान करना बंद करें, उनको यूज करना बंद करें। कुछ समय लोग अपने घरों में बड़े प्यार से आइए प्रॉफिट जी, आइए प्रॉफिट जी, आइए प्रॉफिट जी, खाना भी रखेंगे, चाय भी रखेंगे, फलाना भी रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। महीने 2 महीने के बाद उनका मिजाज खराब हो जाता है।
स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स, डोंट टच माय अनॉइंटेड वन। बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, उनके खिलाफ में मत जाओ। और जितने भी परमेश्वर के दासों के खिलाफ में जाते हैं और मन में भी अगर परमेश्वर के दास के खिलाफ में बातें करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आप भारी दंड का सामना कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपको हूर और हारून बनाने पाए।